नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी के डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। जैसे एक होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, जियो थर्मल हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ये अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस है। और कुछ कंपनी आपको मिलेगी जो सोलर एनर्जी में काम करती रहेगी, कुछ कंपनी आपको मिलेगी जो विंड एनर्जी में काम करती रहेगी, कुछ कंपनी जियो थर्मल सेक्टर में काम करती रहेगी, कुछ वेव एनर्जी में रहेगी। लेकिन आज जो मैं कंपनी डिस्कस करने वाला हूँ ये वीडियो में, ये कंपनी का जो बिजनेस है ये सभी सेक्टर में एप्लीकेबल है। यानी ये जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस है वो हर सोर्सेस में ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो एप्लीकेबल है। उसी के वजह से ये कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल जो मॉडल है वो बहुत ही यूनिक बिज़नेस मॉडल बन रहा है। और इसी वजह से मैं थंबनेल भी मैंने लिखा हुआ है कि आपकी 7 पीढ़ियाँ भी इसमें ऐश करेगी ये कंपनी का शेयर अगर बाई करते हो और आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूं कि 7 पीढ़ियों तक आप ऐश कर सकते हो अगर ये कंपनी का शेयर बाई किया है। सेकंड पार्ट में वीडियो के हम डिटेल एनालिसिस करेंगे ये कंपनी के बारे में। और लास्ट में ये कंपनी की ओर से जो रिसेंटली अपडेट्स आए हैं, रिसेंटली अनाउंसमेंट्स आए हैं, रिसेंटली जो जो इन्होंने एक्शंस लिया है मार्केट में, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जिससे आपको पूरे ट्राई से आपको मैं कन्विंस करना ट्राई करूँगा ये वीडियो में कि ये कंपनी क्यों मैं बता रहा हूँ कि ज़बरदस्त मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है फ्यूचर में। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, ये एक 1 फरवरी 2024 का न्यूज़ है। इसमें जो इंटरिम बजट जो आया था 2024 का, उसमें 11,500 करोड़ फंडिंग फॉर किसके लिए, सोलर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट हुआ है। यानी ये तीन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है। 11,500 करोड़ का इंटरिम बजट एलोकेट हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी में। फाइनल बजट तो ये इलेक्शन होगा, उसके बाद गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद फाइनल बजट आएगा। लेकिन 11,500 का ऑलरेडी इंटरिम बजट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए डिक्लेयर हो चुका है। सेकेंड जो बहुत बड़ा पॉइंट है, कंट्री हैज़ ए टारगेट ऑफ 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। 500 गीगावाट बहुत ज़बरदस्त अमाउंट होता है। और बताया वी विल अचीव 500 गीगावाट एनर्जी वेल बिफोर 2030। और ऑलरेडी 2030 का तो टारगेट है, लेकिन गवर्नमेंट बता रही है कि 2030 से पहले ही ये टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये भी एक ज़बरदस्त न्यूज़ है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ग्रोथ के लिए। फंडामेंटल समझेंगे तो 39,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी, यानी एक मिड कैप कंपनी बोल सकते हो। 148 प्राइस है, 150 के नीचे ही, जैसे थंबनेल में मैंने 150 लिखा है तो उसके नीचे का ही प्राइस है। पी जो है 45.8 है, ROE 15.4% है, ROC 8.7, ये 17, ये कम है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये ROC बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी में का फेस वैल्यू आप देखोगे तो 10 है। 10 यानी कंपनी में बोनस या स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट आ सकता है। कंपनी का लाइफ टाइम हाई देखोगे 215 है। 215 से हमको 148 में मिल रही है, यानी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट लेवल पे कंपनी आपको मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू देखेंगे। आप देखो, रेवेन्यू का रिकॉर्ड है 1331 करोड़ था 17 में, बढ़ के 1810 हुआ, बढ़ के 2020 हुआ, 2369 हुआ और अभी 2614 है। यानी कंपनी का जो से रेवेन्यू है कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहा है। एवरी ईयर कंपनी का रेवेन्यू में राइज आ रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक करेंगे। नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 210 करोड़ था 2019 में, बढ़ के 405 हुआ, उसके बाद 250, ये थोड़ा डाउन हुआ, ये कोरोना की वजह से डाउन हुआ है। उसके बाद 215 हुआ और अभी 346 है। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी कंटिन्यूस तरीके से ग्रो कर रहा है। आप यहाँ से यहाँ देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आप क्लियर कट देख सकते हो। प्रोमोटर्स का होल्डिंग चेक करते हैं। प्रोमोटर्स का होल्डिंग आप देखो, ये प्रोमोटर है, प्रोमोटर ने 75% का होल्डिंग रखा है। सेबी के रूल के हिसाब से मैक्सिमम प्रोमोटर्स जो होल्ड कर सकते हैं वो अमाउंट है 75%। और ये कंपनी के प्रोमोटर ने ये जो लिमिट है उसका पूरा सही तरीके से इस्तेमाल किया है और 75% तक टाइट होल्डिंग करके बैठे हुए हैं। FII का होल्डिंग देखोगे तो 1.88% है, DI का होल्डिंग देखो तो 4.37% है और पब्लिक का 18.75% है। सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ पर हो गया वो 75% प्रोमोटर होल्ड करके बैठे। दैट मीन्स प्रोमोटर को फुल कॉन्फिडेंस है कि कंपनी आगे आने वाले सालों में जबरदस्त ग्रोथ दिखा सकती है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ये कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस का नाम है इरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये कंपनी क्या करती है तो कंपनी ने यहाँ पर क्लियर कर, ये कंपनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कंपनी फाइनेंस करती है कि प्रोजेक्ट कंसेप्टलाइजेशन टू पोस्ट कमिंग, यानी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट टू एंड,
ये पूरा प्रोजेक्ट का जो साइकिल स्टार्ट होने से एंड तक उसमें जो जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहेगी ये कंपनी वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। और इसलिए मैंने बताया कि ये कंपनी का बिजनेस किसी लिमिटेड सेक्टर के लिए नहीं है, यानी सोलर के लिए नहीं है, नहीं अकेला विंड के लिए नहीं है, अकेला टाइडल के लिए नहीं है। हर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी को ये फाइनेंस करती है, यानी इसका बिजनेस हर सेक्टर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के एप्लीकेबल होता है। कंपनी का जो क्रेडिट रेटिंग है AAA स्टेबल इकरा की तरफ से ज़बरदस्त क्रेडिट रेटिंग है। देखो, फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी के लिए क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर क्रेडिट रेटिंग इसका स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स ये कंपनी के पास फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका जो लोन का जो रिकवरी है वो लोन का रिकवरी भी बहुत अच्छा है। में कंपनी के रिसेंटली अपडेट देखते हैं। देखो, ये कंपनी ने प्रेस रिलीज में क्या बताया है कि इट हैज़ ओपन द रिटेल डिवीज़न फॉर रूफटॉप सोलर। अभी रूफटॉप सोलर जो है प्रधानमंत्री सोलर योजना में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है और ये इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए, ये सेक्टर के प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी ने स्पेशल रिटेल डिवीज़न स्टार्ट किया है। प्रेस रिलीज में कंपनी ने अनाउंस किया है कि इरिडा और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जो है उन्होंने मिल के डिसाइड किया हुआ है वो को फाइनेंस करेंगे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी पंजाब नेशनल बैंक का जो फंड है और ये इस कंपनी का फंड है, दोनों फंड यूज़ करके ये लोग ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में फाइनेंस करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी प्रेस रिलीज है कंपनी की ओर से। प्रेस रिलीज में कंपनी बता रही है कि कंपनी को आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया है टू फॉर्म अ सब्सिडी इन गिफ्ट सिटी। ये गिफ्ट सिटी अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में बहुत बड़ी जगह पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और ये करने से कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, इरिडा को ग्लोबल प्रेजेंस मिलेगा। गिफ्ट सिटी में जो ऑफिस बनेगी वो ऑफिस से ये ग्लोबल लेवल पे फाइनेंस करेंगे दुनिया में, यानी अमेरिका में भी फाइनेंस कर सकते हैं, यूरोप में भी फाइनेंस कर सकते हैं, मिडल ईस्ट में भी कर सकते हैं, हर जगह पे कंपनी फाइनेंस कर सकते हैं। यानी ये भी एक बहुत बड़ी प्रेस रिलीज में इसमें कंपनी बता रही है कि कंपनी सिर्फ इंडिया में अपना बिजनेस लिमिटेड नहीं रख रही है, इंडिया के अलावा ओवरसीज में भी अपना बिजनेस फैला रही है। तो ये था इरिडा के ऊपर मेरा पूरा वीडियो, पूरा डिटेल एनालिसिस, पूरा मेरा अपडेट्स। दोस्तों, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, आप अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, आप इसमें कमेंट्स करिए, जिसके वजह से मेरे को बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा ऐसे नए नए स्टॉक आपके सामने लाने के लिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब पक्का करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।